सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम में आश्रित मुआवजा पाने के अधिकार पर एक अहम फैसला दिया है। आइए जानते हैं कि ये फैसला आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विवाहित बेटी आश्रित मुआवजे की पात्र तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो आर्थिक निर्भरता को साबित नहीं करते। अब इस फैसले में ये कहा है कि विवाहित पुत्री इस कानून के तहत आश्रित मुआवजा पाने की पात्र नहीं है जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि वो मरने वाले पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने विवाहित बेटी का मुआवजा घटाकर 50,000 रुपये करने और उसे आश्रित न मानने की हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया। हालांकि कोर्ट ने बूढ़ी मां का मुआवजा दावा खारिज करने का हाई कोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया और मां को मुआवजा देने का आदेश भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता की देखभाल के बारे में ये कहा है कि बूढ़े माता पिता की देखभाल बच्चों के लिए वैसा ही कर्तव्य है जैसा नाबालिगों की देखभाल करना माता पिता का दायित्व होता है। कोर्ट ने बूढ़ी मां के मुआवजे के दावे को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि मुआवजे की कुल रकम भी 15,97,000 तक बढ़ाकर 19,22,356 रुपये कर दी। इस मामले में 55 वर्षीय महिला पारस शर्मा की 26 जनवरी 2008 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी विवाहित बेटी तथा बूढ़ी मां ने मुआवजा दावा दाखिल किया था। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया तथा के विनोद चंद्रन की पीठ ने फैसला गत 13 मई को सुनाया। इस मामले में विवाहित बेटी और बूढ़ी मां ने राजस्थान हाई कोर्ट के 14 मई 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने विवाहित बेटी का मुआवजा घटा दिया था जबकि बूढ़ी मां का मुआवजा दावा खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से पहले मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने दोनों के मुआवजा दावे को स्वीकार करते हुए कुल 15,97,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने माना था कि दोनों मृतक महिला के कानूनी वारिस हैं। पीठ के सामने कानूनी सवाल था कि क्या याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल द्वारा आश्रित मानकर दिए गए मुआवजे के पात्र हैं, क्योंकि दोनों का दावा था कि वे मृतक पर आश्रित थे। अब सवाल इस बात का है कि इस फैसले ने जो है वो दो बातें स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने यह कहा है कि भाई उसकी जो बेटी है, विवाहित बेटी, वो आश्रित मुआवजे की पात्र तब तक नहीं होगी जब तक कि वो साबित ना करे कि वो उस पर आर्थिक रूप से निर्भर थी जिसकी की मृत्यु हुई है और जिसके लिए मुआवजा दिया जा रहा है। तो इस मामले में कोर्ट द्वारा एक ये बड़ा अहम फैसला दिया गया है जिसको आज समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया है।